Good evening, student. As you know that I have finished your all chapter. Total 14 chapter in biology I will finish 2 days ago. Now I am going to come here for it is very important thing that important is for CBSE class 10th एग्जामिनेशन मतलब important टिप्स आपको देंगे कि जो ICSE की जो आप बायो का एग्जाम है कैसे आप उसमें ठीक है आप कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नेचर क्या है, क्या डिवीजन मार्क्स का है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए टोटल आपको 14 चैप्टर थे जिसको मैंने सिस्टमेटिकली मैंने फिनिश किया, ठीक है। और जहाँ जहाँ जो बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन थे डायग्राम पे वो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता भी गया। अब आपको जानना चाहिए कि आपको पेपर क्या होता है, कितने नंबर पेपर, जैसे जैसे आपका 80 नंबर का आता है, 20 नंबर आपका इंटरनल एग्जामिनर आपको देता है नंबर ना। तो 40 नंबर 2 सेक्शन होते हैं इसमें, सेक्शन ए में 40 मार्क्स, सेक्शन बी में 40 मार्क्स, ठीक। अब इसमें जो है करना क्या है आपको कि पहले आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको रिवीजन करिए, रैपिड रिवीजन करिए, ठीक है। और टाइम का मैनेजमेंट करिए अपने स्लॉट, उसी हिसाब से आप इसको करते जाइए। अब जैसे आप फोकस ऑन डायग्राम, डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायग्राम हो उस पर आप फोकस करिए, ठीक। और डायग्राम जो बनाइए बहुत ज़्यादा मतलब कलर वो नहीं करने वाला, बस वह डायग्राम स्पष्ट हो, ठीक। और उसकी लेबलिंग भी सही हो, देखने में एग्जामिनर उसको मतलब इजीली उसको रीड कर सके। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि 10 ईयर्स के आप जो है क्वेश्चन कर लीजिए, इससे आपको मोर देन 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी तैयारी जो किए हुए हैं उस पर मान लीजिए कि 60% पे 40 कर लिए, ठीक है, तो हो जाएगा 80-90% तक आराम से इजीली आप आ जाएंगे नंबर। और बेस्ट करेंगे तो 95-96% तक भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 3 सेगमेंट आपको उतने एग्जाम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक। अब इसमें जैसे बायोलॉजी में जितना ज़्यादा मार्क्स लेंगे, जब एवरेज होता है तो आपको साइंस उतना ज़्यादा नंबर रहेगा इसमें, ठीक। कुछ लोग बायोलॉजी बहुत हल्के में लेते हैं, चलिए कर लेंगे अपना फिगर बना लें, लेकिन बायोलॉजी इतना जितना समझते हैं इजी भी नहीं है। इसी पे पूरा बेस है, आपको मन फिजियोलॉजी है। अब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर को बनने में करोड़ों रुपये लगता है, कि इंजीनियर जितने में डॉक्टर बनता है उसमें कई इंजीनियर पैदा हो सकते हैं। इसलिए इसको सिंसियरली लीजिए। और इसमें देखिए क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा 2 साल से क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ऐसा टू द पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर आप पढ़े रहेंगे टॉपिक को तभी उसको कर पाएंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो करीब 10 नंबर के आए थे, ठीक। तो उस पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टॉपिक, तभी उसको कर पाएंगे उसको, ठीक। अब देखिए इसमें डिवीजन से 40 मार्क मैंने बताया। इसमें देखिए सेक्शन ए में 40 मार्क इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इमेज दे देगा, उसकी लेबलिंग कर लेगा, उसके बारे में पूछ देगा। और नेम द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना देगा, पूछ देगा किसका, किडनी का है, नेफ्रॉन का है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, नर्वस सिस्टम का है। इस तरीके से इसका आपका स्ट्रक्चर पूछ देगा। मैं द फॉलोइंग आपको आता ही है, जो दे देगा, दोनों में एक दूसरे से जो रिलेटेड रहेंगे, मैं द फॉलोइंग उसमें पूछता है। अब देखिए, अब सेक्शन बी में ये जो सेक्शन ए होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। इसमें अगर अच्छा आप कर लिए 40 तो बहुत गेन करेंगे आप। सेक्शन बी देखिए आपका 10 मार्क्स जो इस क्वेश्चन कंटेंट 10 मार्क्स, 5 सब पार्ट होते हैं। 10 मार्क्स का तो 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 5 या 10, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से जो है फिल इन ब्लैंक्स आते हैं, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आते हैं, और मैच द कॉलम से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन देते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन आता है। तो 40 40 80 20 नंबर आपको जो इंटरनल एग्जामिनर देता है उस पर होता है, ठीक। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, पेपर जब मिले आप तो 15 मिनट एकदम शांति से होकर बैठ कर उसको पढ़िए और देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसे है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या उसमें दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है उसका हेडिंग डाल के लिखना शुरू करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। If examiner examine your copy, first question doing wrong, they understand that you are not knowing very well. After they doing any question very best, there is no means benefit. So first you focus on your attention. If you starting from first question or 10 question, no problem. But what the question going to express in the answer copy should be in proper manner and sophisticated manner. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे आप। अब उसमें देखिएगा पहले 15 मिनट आप पेपर पढ़िएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन जो होगा
आप उसमें एक मैपिंग एक प्लानिंग बना लीजिएगा, हमको कैसे क्वेश्चन को किस प्रकार हमको रिप्रेजेंट करना है, जो क्वेश्चन है हेडिंग दे करके उसको, और कौन सा क्वेश्चन सेक्शन है उसको करिएगा। और आपकी राइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए, और लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश में जो लिखते हैं वह क्लियर होनी चाहिए। ठीक, मतलब कि एग्जामिनर पढ़ ले उसको। ठीक है, और जो जहाँ डायग्राम मिले जहाँ डायग्राम बना के लेबलिंग कीजिए, और जो क्वेश्चन मतलब जो कर रहे हैं आप क्वेश्चन, और उसको बाद में ख़त्म हो तो स्पेस छोड़ दीजिए, मतलब उसके लिए क्या करने के लिए, ये मार्किंग करने के लिए, इससे एग्जामिनर को आसानी रहती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब जो बचता है आपको 3 घंटे, उसमें इसको जो है कम से कम आधा पार्ट, मतलब आधा क्या, इसमें 30 मिनट में आप कर लेंगे। ठीक, और बचे हुए जो 2.5 घंटे हैं 2.30 आवर पूरा लॉन्ग पे देखिए। ठीक, लेकिन उसमें भी लास्ट में रखिए कि 15 मिनट टाइम बहुत गोल्डन टाइम होता है, उसमें घबराना नहीं आपको है। सब क्वेश्चन करके 15 मिनट टाइम में आप रिवीजन देखिए कि कहाँ क्या गलती है। तो 1 मार्क में जल्दी जल्दी जो है लोग करने में गलती कर देते हैं, तो रिवीजन करेंगे जो आपको मिलेगा, तो रिवीजन करेंगे तो जो गलतियाँ मिलेंगी उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी होता है, रिवीजन देखिए सबका होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने हैं उसको देखिए। टाइम आपका शार्ट है, जो हाईलाइटेड जो है जो टॉपिक हैं, देखिए इतना संभव नहीं कि आप इतना चैप्टर तुरंत टोटल आप जो है पढ़ के आप रीडिंग कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट मैंने बताया है और रैपिड रिवीजन के थ्रू बताया, उसको आप रिवीजन करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, लास्ट में जब खत्म होगा क्वेश्चन तो वहाँ अपना रोल नंबर जो होता है बोर्ड का वो आप लिख देंगे। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर को आसानी होती है तुरंत मार्किंग चढ़ाने में, उधर चढ़ा लेगा और कर लेगा। ठीक है, ये मैंने इम्पॉर्टेंट टिप दिया है आपको एग्जामिनेशन के लिए। ये हमारा समझ लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक, अब जो है जैसे आपका एग्ज़ाम जो है होली के बाद है, आई थिंक केमिस्ट्री के बाद जो 15 को या 18 को है, उसी के बीच में है, कंफर्म नहीं, लेकिन वो कंफर्म आप देख लिए, टाइम टेबल दिया हुआ है। तो उसके बीच में एक और हम टिप्स देंगे आपको, पार्ट 2, इधर एग्ज़ाम जब 3-4 दिन बाकी रहेगा तब। और इसके बीच में हम आपको जितना चैप्टर है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक से आते हैं वो देते जाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देंगे कि आप परेशानी हो, क्योंकि टाइम कम आप पास है। 5 या 10 मिनट का वीडियो देंगे जिसमें आप उसको नोट करते जाइए, उसी टॉपिक फोकस करिएगा, तो आपको पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। और मैक्सिमम मार्क में आप गारंटी देता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मोर देन 90%, और अच्छे भी करेंगे तो 95% तक भी जा सकता है। अब जो है एक रिक्वेस्ट है, देखिए मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9451142002। ठीक, और मेरा जो चैनल चल रहा है इसको आपको अगर मतलब मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने लोगों में भी उसको प्रमोट करिए। ठीक, तो आई थिंक दिस इज़ टू मच फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड नाइट।